गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए फ्रेंड्स, सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। आइए क्वेश्चन डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 154, मैं क्वेश्चन जूम कर देता हूं। आज वो क्वेश्चन 154 में क्या कह रहा है, देखिए। कहता है द concept of elasticity of demand whenever referred unless otherwise specified always mean, मतलब जब तक बताया ना जाए तो नॉर्मली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी, सिंपल। जब तक हम आपको कहेंगे नहीं इनकम के रेस्पेक्ट में है, एडवर्टीजमेंट के रेस्पेक्ट में है या रिलेटेड गुड्स के रेस्पेक्ट में है, तो नॉर्मली भैया आप क्या मानोगे? अरे नॉर्मली आप मानोगे कि ये प्राइस इलास्टिसिटी है, सिंपल। तो राइट आंसर आपका हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आंसर ए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन आप उसे प्राइस इलास्टिसिटी मानेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 155 पे आइए। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एनालाइजेस, क्या एनालाइज करता है देखते हैं। ऑप्शन ए में कहता है डायरेक्शन ऑफ चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिग्री ऑफ चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। हाँ, डिग्री परसेंटेज को डिनोट करता है भैया मेरे, परसेंटेज को डिनोट करता है। ये हमने आपको पढ़ा रखा है कि प्राइस इलास्टिसिटी डिग्री ऑफ चेंज को बताता है, परसेंटेज चेंज को बताता है। तो आई थिंक सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये डिग्री ऑफ चेंज को बताता है। क्वेश्चन नंबर 156 पर आते हैं। देखिए 156 में क्या कह रहा है। 156 में कह रहा है when there is no change in quantity demanded in response to any change in price, it is a situation of, ये कैसा सिचुएशन है? इन्फिनाइट प्राइस इलास्टिसिटी, यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी या हाई प्राइस इलास्टिसिटी? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू एनी चेंज इन प्राइस। देखिए आपको याद होगा मैंने आपको परफेक्टली इनलास्टिक का एक सिचुएशन बताया था। ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी डिमांडेड। आप प्राइस में कोई भी चेंज कर लो, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होता है। ये मोनोपोली मार्केट में पाया जाता है। याद आ रहा है आपको क्लास का एक बात? तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? राइट आंसर हो गया जीरो प्राइस इलास्टिसिटी, कि जब प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कोई चेंज ना हो, उसे हम जीरो प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 157 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन 157 में क्या कह रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वेरी गुड, राइट आंसर तो यही मिल गया अपने को। अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है सर, राइट आंसर तो यही दिख रहा है। मैंने आपको बताया था ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला भी तो क्लास में पढ़ाया था, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा चेंज इन प्राइस। बताया था कि नहीं बताया था? तो राइट आंसर हो गया हमारा बी। बी इज द राइट आंसर। आइए, ये भी फॉर्मूला पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या डिस्कस करें सर? इसमें तो ऑलरेडी आपको महारत है, देख के ही बता दीजिएगा। चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू पी बाय क्यू। तब क्वेश्चन 159 पर आइए। देखिए 159 में क्या कह रहा है। व्हेन परसेंटेज चेंज डिमांडेड, मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड या डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि डिमांड में जो चेंज हुआ है वो कम हुआ है और प्राइस में जो चेंज हुआ है वो ज्यादा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इलास्टिसिटी जो भी होगा वो 1 से छोटा होगा, यानी कि लेस देन यूनिटरी होगा, जिसको हम इनइलास्टिक भी कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है ना, लेस देन 1 को इनइलास्टिक भी कहते हैं। अब ये 1 से छोटा क्यों आया? आप सोच कर देखो ना। मान लो कि क्वांटिटी में 10% का चेंज हुआ है और प्राइस में 9% का चेंज हुआ है। नहीं सॉरी, डिमांड में कम चेंज हुआ था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ देखो, तो डिमांड में चेंज 9% हुआ, प्राइस में चेंज 10% हुआ।
अब आप छोटे फिगर को बड़े फिगर से डिवाइड करोगे तो इलास्टिसिटी तो 1 से छोटा आएगा ही, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 160 पे आ जाओ। कहता है व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अरे भैया दोनों अगर बराबर है तो इलास्टिसिटी 1 होगा, लॉजिकल सी बात है, जिससे हम यूनिटरी भी कहते हैं ना यूनिटरी 1, तो राइट आंसर बी हो गया। चलो 161 पे आ जाओ, कंटिन्यू करें, ध्यान से सुनिएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, price elasticity of demand is always dash because of dash relationship between price and quantity demanded। कैसा रिलेशन बताता है? इनवर्स रिलेशन बताता है, सिंपल, आप सब कुछ जानते हो, नेगेटिव रिलेशन बताता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो राइट आंसर हमारा ए हो गया, सिंपल। ये सब आप ऐसे बना दोगे यार, इसमें कौन सा दिक्कत है। चलो क्वेश्चन नंबर 162। देखिए 162 में क्या कहता है, 162 में कहता है कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश। इसका रेंज कहां से कहां तक है? भैया मेरे आप पढ़े हो, 0 से शुरू होता है और इंफिनिटी तक जाकर रुकता है। मिनिमम क्या हो सकता है? 0, तो 0 टू इंफिनिटी। ओके, चले हम लोग कंटिन्यू करें आगे। क्वेश्चन नंबर 163 पर आइए। 163 में क्या कह रहा है? कहता है व्हेन देयर इज इनफिनाइट डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, मतलब इनफिनाइट डिमांड है एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम 0 विथ स्लाइट राइज इन प्राइस। डिमांड जब हम थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये टॉपिक हमने आपको कहाँ पढ़ाया है? आपको याद है, मैंने परफेक्ट कंपटीशन में आपको पढ़ाया है, जहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होता है, जहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफिनाइट होता है, और इस तरह के मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड बनता है वो हॉरिजॉन्टल बनता है। ये है हमारा डिमांड कर्व, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा हमारा? इनफिनाइट। तो एक बात बताओ, कैरेक्टर ए, बी और सी तीनों तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मतलब ये सिचुएशन कहाँ पाया जाता है? परफेक्ट कंपटीशन में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। याद है मैंने आपको पार्ले जी का एग्जांपल भी दिया था, 2004 में जब पार्ले जी ने प्राइस राइज किया था तो डिमांड फॉल्स टू 0 हो गया था, क्योंकि वो परफेक्ट कंपटीशन है ना, इसलिए। चलिए 164 पे आते हैं। देखिए 164 पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 164 कहता है व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगा, 1 से बड़ा होगा, लॉजिकल सी बात है ना, यानी कि इलास्टिक होगा। तो भैया मेरे हाईली इलास्टिक ये भी सही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से बड़ा है ये भी सही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो डी में आ रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इलास्टिसिटी क्या होगी जब डिमांड कर्व पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के? देखो हम डायग्राम बनाएंगे, आपको याद आ जाएगा। ये है डिमांड कर्व, ये है आपका एक्स एक्सिस पैरेलल। ऐसा कब होता था? जब इलास्टिसिटी क्या होता था? इनफिनाइट, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका इनफिनाइट होता था भाई साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 166 पर आते हैं। 166 में क्या कह रहा है? द कर्व इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब कहलाता है? इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिसिटी में ना, डिमांड कर्व आपका यूनिटरी इलास्टिसिटी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ओके, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिमांड कर्व जब पैरेलल होगा, ओके, किसके पैरेलल होगा भैया? तो वाई एक्सिस के,
यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? जीरो। याद करो आप, देखो मैंने आपको बताया था डिमांड कर्व जब इस तरीके से बनेगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारा? जीरो हो जाएगा। चलिए, होप सो यहां तक आपको क्लियर होगा। आइए, सिर्फ 2 क्वेश्चन बच रहा है, क्यों छोड़िएगा, कंप्लीट कर लीजिए। 168 तो आई थिंक सो इजी है, आप बना लेंगे। हमें नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि वो देख के ही आपको फील हो जाएगा हायर होना चाहिए। फ्लैटर है भैया, तो जाहिर सी बात है इलास्टिसिटी हायर है ना। चलें, कह रहा है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट, क्वेश्चन नंबर 169 पर आइए। व्हेन द डिमांड फॉर कमोडिटी डज नॉट चेंज विथ इंक्रीज इन इट्स प्राइस फ्रॉम ₹2 to ₹5, तो इलास्टिसिटी क्या होगा? अब ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, अब आप इसको सॉल्व करो और देखो इलास्टिसिटी क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको क्लास में बनवा दिया है। आप सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है इसका इलास्टिसिटी क्या आना चाहिए? डिमांड डज नॉट चेंज। जब डिमांड चेंज हुआ ही नहीं है तो चेंज इन डिमांड जीरो है, और जब आप न्यूमरेटर में जीरो फिगर पुट कर दोगे तो पूरा फिगर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना भैया। रुको, क्वेश्चन को ऊपर रखते हैं। तो इलास्टिसिटी क्या हो गया आपका? जीरो हो गया, क्योंकि डिमांड में तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। चलिए, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।